तो नाउ स्टार्ट सोल्वे प्रोसेस। तो सोल्वे प्रोसेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl। कोई डाउट है? और क्या लेते हैं? अमोनिया। और क्या लेते हैं? लाइमस्टोन लेते हैं। लाइमस्टोन किसका सोर्स है? एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन किसका होगा? अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। पहले अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, आफ्टर अमोनियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू बाई कार्बोनेट। और बाई कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ होगा? तो क्या बनेगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट, जिसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल के क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। आफ्टर हीटिंग इट बिकम सोडियम कार्बोनेट। और ये CO2 और वाटर वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा। हम उसको इस कंटेनर में फिर दोबारा रिकवरी कर सकते हैं। और ये जो बना NH4Cl, ये जो बाई प्रोडक्ट बना NH4Cl, ये NH4Cl किसके साथ रिएक्शन करेगा? CaO2, क्योंकि ये हमें क्या मिलेगा? CO और यहां से वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर दैट इट विल बिकम NH3 प्लस Ca। और क्या बनेगा? तो अमोनिया का रिकवरी फिर से हो गया, अमोनिया फिर से रिकवर्ड हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखना। ब्राइन सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं है ना? तो बैलेंस कर देंगे ना। यहाँ CO3 है और यहाँ हाँ, तो कार्बन कितना हो गया? कार्बन 2 है, इधर कार्बन कितना है? 1 है। बैलेंसिंग करना तो आसान है ना। यहाँ 2 लगा दो बस, बैलेंस हो गया। अब हेडिंग डालना। तो हमने सोल्वे प्रोसेस पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया था। अब हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 डॉट 10H2O को हम किस नाम से जानते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को अगर हम 375 केल्विन पर हीट करेंगे तो इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो जाएगा। और कितना बनेगा? डॉट H2O। अगर हम इसका हीटिंग ग्रेटर देन 373 केल्विन पे करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये वाटर Na2CO3 वेपराइज हो जाएगा, यानी वाटर रिमूव हो जाएगा। इसको Na2CO3, तो इसको इतना हीट करेंगे तो ये बनेगा। 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, यहां से 1 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा। तो व्हेन वॉशिंग सोडा विल बी हीटेड, यानी स्ट्रांगली हीटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आवाज आ रहा है सबको?
अब सोडियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट है, बेस है। क्या है? सॉल्ट। तो अगर हम Na2CO3 को पानी में डाल देंगे, Na2CO3 को अगर हम पानी में डाल देंगे, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो ये Na2CO3 क्या है? सॉल्ट है। Na2CO3 क्या है? सॉल्ट है। तो जब सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो ये 100% क्या होता है? आयोनाइज्ड। ये 100% क्या होगा? आयोनाइज्ड। तो ये सोडियम में और कार्बोनेट में ब्रेक हो जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयंस Na+ और CO3-। ठीक है। अब पानी के अंदर क्या है? एक मिनट रुक जाओ, यहां से समझो पहले। इसको लिखने के पहले यहां से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां से अलग से बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लो। हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। Na2CO3 नॉर्मली Na2CO3 कैसे बनाएंगे? NaOH से और H2CO3 से। नॉर्मली ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? एसिड। तो व्हेन बेस विल रिएक्ट विथ एसिड देन इट विल बी फॉर्म Na2CO3 प्लस वाटर। ये कैसा बेस है? ये कैसा एसिड है? वीक। ध्यान रखना इस चीज को, अब ध्यान से सुनना। तो तुम लोगों को मैं बताया हूं ना कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट किस नेचर का होगा? जो स्ट्रॉन्ग वाला वही नाम लेते हैं। बताया हूं ना? नहीं बताया हूं? इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट कैसा सॉल्यूशन देगा? बेसिक सॉल्यूशन देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चार चीजें बता चुका हूं। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट विल बी एसिडिक। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट विल बी weak acid plus weak acid form salt and salt will be। कोई डाउट इस चार पॉइंट्स में? वीक बेस, चार पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं। तो ये सोडियम कार्बोनेट अगर पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट किस तरह का सॉल्यूशन है, तो हम पहले सोडियम कार्बोनेट जो अगर सॉल्ट देगा तो हम पहले उसका एसिड और यहां बेस होगा, यह हम एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो अगर सोडियम कार्बोनेट देगा तो हम क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट विल फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH एंड वीक एसिड H2CO3। कोई डाउट है? तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग वाला उसी का नाम लेंगे हम। सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका नाम लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका नाम लेंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रॉन लेंगे, दोनों वीक है तो न्यूट्रॉन। तो सोडियम कार्बोनेट विल फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। इतना बता चुका हूं। अब इसके आगे हमें बताना है हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट। अब ध्यान से सुनना। जब हम पानी में इसको डिजोल्व करेंगे तो ये Na+ और CO3-2 में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट विल बी 100% आयनाइज्ड। आयनिक कंपाउंड आयनाइज होते हैं ना, कोवैलेंट नहीं होता है, लेकिन आयनिक सॉल्ट जो है वो पानी में हाइड्रोलाइज हो जाता है, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? करंट पास करवाता है।
इसको इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये स्ट्रॉन्ग अगर बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे बना हुआ इसको हम बोलते हैं कंजुगेट। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये इसका उल्टा हम बोलेंगे, वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा। अगर ये वीक है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये पार्ट यहां से आया है, ये पार्ट यहां से आया है, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? पहला तुम लोगों को ये बता चुका हूं कि ये वाला पार्ट सबको क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बता रहे हैं हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट। तो जब सॉल्ट को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो सॉल्ट 100% क्या होता है? आयोनाइज होता है। आफ्टर आयोनाइज इट फॉर्म केटाइन एंड एनायन। तो हम उस केटाइन और एनायन का नेचर पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये जिससे मिल के बना होगा, एक्चुअली में इससे मिल के बना हुआ, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या होगा? ये वीक है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया ना? है ये कंजुगेट होता है, ये ऐसा जस्ट उसके अपोजिट बनता है। आगे हम बात करेंगे क्यों, बस अभी ये जानो कि स्ट्रॉन्ग का वीक बनेगा, वीक का स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये पार्ट अभी यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा रिलेट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस का। तो हाइड्रोलाइसिस में केवल, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, तो हाइड्रोलाइसिस में केवल स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट रिएक्शन करता है वाटर के साथ। तो इन हाइड्रोलाइसिस ओनली स्ट्रॉन्ग इन हाइड्रोलाइसिस ओनली स्ट्रॉन्ग क्या आयंस, स्ट्रॉन्ग आयंस विल टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। यानी वाटर से रिएक्शन वही करेगा जो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये पानी के साथ रिएक्शन, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्ट पानी के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ये पार्ट पानी के साथ रिएक्शन, तो पहला पॉइंट लिखो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्या पॉइंट लिखोगे? पहला पॉइंट लिखो, salt is 100% ionized in water. 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 That means it act as a strong electrolyte. That means it act as a strong electrolyte. कोई डाउट इस पॉइंट्स में? कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बेसिक सॉल्यूशन देगा, एसिडिक देगा, न्यूट्रल देगा, कैसे पता करेंगे? तो नेचर ऑफ सॉल्ट में शॉर्टकट में लिखना, फिर से अगर लिखे भी होगे तो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट विल बी। ये चारों पॉइंट लिखना, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कोई डाउट है? चार पॉइंट लिख लिए। यानी अगर सॉल्ट दिया जाएगा तो सॉल्ट जैसे Na2CO3 दे दिया जाए
तो कैसे मालूम करोगे कैसा है? तो Na2CO3 पहले पता लगाओगे कि वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है। तो एग्जांपल लिखो, Na2CO3 गिव बेसिक सॉल्यूशन। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विल गिव बेसिक सॉल्यूशन। Na2CO3 विल गिव बेसिक सॉल्यूशन। कैसे मालूम करेंगे बेसिक सॉल्यूशन है? तो इसको लिखो, Na2CO3 फॉर्म, राइट डाउन करना, Na2CO3 फॉर्म, ये पूरा लिखना, Na2CO3 फॉर्म किससे मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट कैसा बनेगा? तो लिख लेना कि Na2CO3 फॉर्म दिस वन, दैट्स वाई Na2CO3 गिव, वैसे लिख लो इसको पूरा, दैट विल बी गिव। तो जब जब सॉल्ट देगा ना तब तक उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? एसिड और बेस में। कोई डाउट है? तो बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम सल्फेट सॉल्ट है ना, सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन लिखो, नेचर ऑफ सोडियम सल्फेट, नेचर ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट डाउन करो क्वेश्चन, नेचर ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? सोडियम सल्फेट। तो अब सोडियम सल्फेट किससे मिलकर बना है? लिखो उसको, किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना होगा? किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना होगा? लिखो, सोडियम सल्फेट बनाना है, Na2SO4 किससे मिलकर बना होगा? NaOH प्लस H2SO4, ये मिलकर बना होगा Na2SO। तो NaOH कैसा बेस है और H2SO4 कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बने? न्यूट्रल। तो सोडियम सल्फेट विल बी न्यूट्रल सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट इसमें? तो अगर सॉल्ट दिया जाए तो निकाल लोगे। सॉल्ट पानी में क्या होता है? 100% आयनाइज होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। अब हेडिंग डालो, लिखो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसमें पहला पॉइंट लिखना, ओनली स्ट्रॉन्ग एनायन विल, only strong anion will, sorry, only strong ions, only strong ions will be react with water, will be react with water, only strong ions will be react with water, that is known as hydrolysis, that is known as hydrolysis, that is known as hydrolysis। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कौन सा पार्टिकल रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट पार्ट हम ये लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो आयंस होगा वो क्या होगा? वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस गिव वीक आयंस, हम बाकी कंजुगेट का नाम नहीं ले रहे हैं, गिव वीक आयंस एंड वीक एसिड एंड बेस, एंड वीक एसिड एंड बेस
weak acid and base give strong ions, give strong ions. नीचे लिखना फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल in Na2CO3 salt, in Na2CO3 salt, Na plus is cation, Na plus is cation, and it will be weak, it will be weak, it will be weak. Because it form NaOH, because it form NaOH, और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा? वीक, उल्टा बोलना है। आगे लिखना CO3 minus 2 ions, CO3 minus 2 ions, CO3 minus 2 ions will be a strong anion, will be a strong anion, because it form weak acid H2CO3, because it form weak acid H2CO3। तो मुझे बताओ सोडियम कार्बोनेट में एक कैटायन है और एक एनायन है, तुम्हें वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में पता लगाना है तो तुम यहां से पता लगाओगे। ये स्ट्रॉन्ग हो तो सोडियम क्या होगा? ये वीक है तो ये क्या होगा? पानी के साथ कौन रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग या वीक है? स्ट्रॉन्ग। तो दैट मीन्स, आगे लिखना, दैट मीन्स सोडियम विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, यानी सोडियम विल नॉट हाइड्रोलाइसिस, सोडियम विल नॉट हाइड्रोलाइसिस, sodium will not hydrolysis, sodium will not hydrolysis। और आगे लिखना carbonate ions will be hydrolyzed, carbonate ions will be hydrolyzed, sodium will not hydrolyzed and carbonate ions will be hydrolyzed। तो हम यहाँ सोडियम का रिएक्शन पानी के साथ नहीं कराएंगे, लेकिन कार्बोनेट, क्योंकि पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्या पानी के साथ रिएक्शन देगा? ये देगा। तो देगा तो क्या बनाएंगे? वाटर से क्या ऑब्जर्व कर लेगा और पानी में क्या रिलीज कर देगा? OH माइनस। इसीलिए सोल्यूशन क्या हो जाता है? बेसिक। इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसने पानी का H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, और ये OH रिलीज कर दे। तो ये रिएक्शन लिखो, ये समझ में आया सबको? तो सोडियम कार्बोनेट का कौन सा पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ? कैटायनिक का या एनायनिक का? तो लिख लेना, इन सोडियम कार्बोनेट ओनली एनायनिक पार्ट विल बी हाइड्रोलाइज्ड, इन सोडियम कार्बोनेट, इन सोडियम कार्बोनेट in sodium carbonate only anionic part will be hydrolyzed, cationic part will not hydrolyzed, only anionic part will be hydrolyzed, cationic part will not hydrolyzed। ये क्लियर हो गया? कौन हाइड्रोलाइज होगा कौन नहीं होगा, कैसा एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। तो फाइनली अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, तो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल दूं तो सोडियम कार्बोनेट दो आयंस देगा, Na+ और CO3-2। ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ये पानी के साथ रिएक्शन
नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, Na+, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये समझ में आ गया क्यों करेगा ना, क्यों का रीजन समझ में आया कि नहीं आया, स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसके साथ पानी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, H2, और पानी का क्या ये पानी में H+ और OH होता है, ये H+ के साथ अटैच हो जाएगा और पानी का OH बाहर चला जाएगा। तो यहां पर एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ है और केटायनिक पार्ट नहीं रिएक्शन किया है। ये मत सोचना कि ये NaOH बना देंगे, बन तो जाएगा बट ये केटायनिक पार्ट को अलग से दिखाएंगे हम। केटायनिक पार्ट विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड। समझ में आया क्या, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। कोई डाउट है, लिख लो रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन है जो उसमें बुकलेट में एक लाइन में लिखा हुआ है। मुझे डाउट है तो बोलो इसमें, एसिड बेस पहचानने में और किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, केटायनिक का होगा कि एनायनिक का होगा। तो मुझे बताओ सोडियम सल्फेट में किस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा, केटायनिक का या एनायनिक। क्वेश्चन लिखो पहले, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट which part will be hydrolyzed, cationic or anionic। sodium sulfate which part will be hydrolyzed, in sodium sulfate which part will be hydrolyzed, in sodium sulfate which part will be hydrolyzed, which part will be hydrolyzed, सोडियम सल्फेट। आंसर क्या आएगा, पहले तुम लोग आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा। आराम से, मैं 5 मिनट बैठ रहा हूं, आराम से सोचो, सही सही आंसर बताओ। दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का 5 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोनों क्या होंगे, तो नाइदर केटायनिक पार्ट नॉर एनायनिक पार्ट विल बी हाइड्रोलाइज्ड। समझ में आ गया ना। तो ये किससे मिलके बना होगा, NaOH प्लस H2SO4, ये बना होगा। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट क्या है Na+ है और SO4 - 2 है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा, वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या होगा, वीक होगा। पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो नाइदर केटायनिक पार्ट नॉर एनायनिक पार्ट विल बी हाइड्रोलाइज। तो पानी का H+ और OH- क्या रहेगा, बैलेंस। इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल। समझ में आ गया, यही रीजन है इसका। दोनों पार्ट कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो पानी का H+ और OH जैसे डिस्टर्ब होगा ना, वैसे ही pH लेवल इधर उधर हो जाता है। लेकिन जब दोनों में से कोई रिएक्शन ही नहीं किया तो पानी का H+ और OH- क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसीलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। कोई पूछेगा, जैसे मैं लिखवाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों न्यूट्रल होता है, उसका रीजन है ये। दोनों पार्ट में से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, पानी का H+ और OH क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो नाइदर केटायनिक पार्ट नॉर एनायनिक पार्ट विल बी हाइड्रोलाइज्ड। समझ में आ गया ना। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बोलो। कोई सा भी एसिड ले लो, कंसेप्ट यही रहेगा। निकाल लो, लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या है, सोल्ट है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम है।
CH3COO, दिस वन विल बी किससे मिलके बना होगा? CH3COOH प्लस Na। ये वीक होता है, ये मैं लिखवा दूंगा कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग है, तो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का सॉल्ट कैसा होगा? कैसा होगा सॉल्यूशन है? कैसा होगा? बेसिक होगा ना। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा पार्ट पानी के साथ रिएक्शन करेगा, केटाइनिक या एनाइनिक? तो दो पार्ट है इसका, CH3CO माइनस और Na प्लस। ये स्ट्रांग है तो ये क्या होगा? वीक। और ये वीक है तो ये क्या होगा? पानी के साथ कौन जाएगा? और ये पानी के साथ आगे नहीं जाएगा। जब पानी के साथ ये जाएगा तो पानी का क्या ये खींच लेगा? हाइड्रोजन। क्या छोड़ देगा? तो इसीलिए तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया था, पानी के अंदर OH मिल गया, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन बेसिक। तो पानी के अंदर केवल एनायनिक पार्ट विल बी रिएक्ट हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर हो गया ना? है? ये तुम्हें फिजिकल में जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे ना, फिर से वहां पढ़ाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पीएच कैलकुलेट करने के लिए आता है। पीएच कैलकुलेशन आएगा, कैसे पीएच कैलकुलेट किया जाता है। तो उस केस में सब रिएक्शन तुम्हें लिखना पड़ेगा। है? ये कोवैलेंट बॉन्ड ही तो है। हाँ, तो सॉल्ट विल बी 100% आयनाइज्ड लिखवाया है ना। सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बनता है, केटाइन और एनाइन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो ब्रेक हो गया। सॉल्ट में आयंस बनते हैं ना, केटाइन और एनाइन होते हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड होता है दो सॉल्ट के बीच में, इसीलिए वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? इधर सोडियम कार्बोनेट प्लस इसकी रिएक्शन की। हाँ, तो कराएंगे ना अभी। सोडियम एनसीईआरटी में किसका? तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालने के बाद क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालने के बाद क्या बनेगा? सोडियम का पार्ट तो रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बोनेट वाला पार्ट रिएक्ट करेगा। कार्बोनेट क्या बनाएगा? H2CO3, और सोडियम वैसा ही रह जाएगा। और पानी के जो कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो पानी का जब कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो H+ वो कंबाइंड हो जाएगा और OH रिलीज हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, अब अपने 2D पॉइंट आते हैं, तो पहला हमें रिएक्शन दिया गया है Na2CO3 प्लस वाटर, तो इट विल फॉर्म H2CO3। ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनेगा। यहां से Na+ है और CO3-2 है, ये पार्ट रिएक्ट करेगा, ये पार्ट रिएक्ट, तो इस पार्ट को हमें ऐसे लिख देना पड़ेगा। पानी में ये H+ OH-, ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा।
OH माइनस। क्लियर हो गया पॉइंट्स? नेक्स्ट लिखना Na2CO3 रिएक्ट विथ Na2CO3 react with H2SO4. Na2 react with H2SO4. अब मुझे बताओ Na2CO3 कैसा नेचर है? बेसिक है। तो हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? बेस नहीं है, बेसिक नेचर का है। ये एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम एसिड बेस का रिएक्शन देख रहे हैं। तो अब इसमें मत सोचना कि सोडियम रिएक्शन नहीं करे, वो केवल हाइड्रोलाइसिस के लिए बताया था। वो केवल किसके लिए बताया था? हाइड्रोलाइसिस। तो ये Na प्लस है और CO3, यहाँ H प्लस है और SO4, ये प्लस और ये माइनस मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? Na2 प्लस H2CO3, या अलग अलग भी लिख सकते हो, या H2CO3 भी लिख सकते हो, CO2 और H2O लिख दो, ये दोनों मिल जाएंगे तो H2CO3 बनेगा। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो इट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड देन इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन इट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, हम रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ? Na2CO3 के साथ। कैसा नेचर है? अब ये क्या है? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। इसका माइनस प्लस और ये प्लस ये माइनस, क्या बन जाएगा? CH3COONA। इसका माइनस और ये प्लस, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। और वाटर और CO2 gas will be liberated. Yani when Na2CO3 react with acetic acid, then sodium acetate will form and carbon dioxide gas will be liberated. याद रखना पड़ेगा रूल। हाँ, एसिड बेस के साथ सबके लिए है। जब एसिड सॉल्ट वगैरह, बेसिक सॉल्ट वगैरह रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो CO2 गैस या उसमें कार्बोनेट CO2 गैस रिलीज करेगा ही करेगा। और कार्बोनेट रिएक्शन करता है ना, कार्बोनेट होना चाहिए, तो CO2 गैस रिलीज करता ही करता है। एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। कोई डाउट किसी को? 3 रिएक्शन कार्बोनेट का हमने देखा। पहला रिएक्शन हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, दूसरा रिएक्शन एसिड बेस, और तीसरा रिएक्शन एसिड बेस। ये भी एसिड बेस है, कोई डाउट नहीं है ना? 3 रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का यूजेज लिखना, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहला लिखना सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टेनिंग sodium carbonate is used for softening, SOFTENING, softening hard water। यानी हार्ड वाटर को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? हाँ, बोर का वाटर को हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? इसी जो पीने के लिए नहीं है वो हार्ड वाटर है। केमिस्ट्री के टर्म में बताओ कि हार्ड वाटर किसको बोलते हैं?
बहुत कुछ होते हैं। सोडियम पोटेशियम सारे चीजें सोडियम पोटेशियम के कौन सा सॉल्ट होता है कि कौन? सोडियम और पोटेशियम का, कैल्शियम का, कैल्शियम और पोटेशियम का कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है और क्लोराइड होता है। उसमें हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, जो कि उसमें निरमा से धोएंगे तो उसमें फॉग वगैरह नहीं निकलता है, और उसके हार्डनेस को दूर करने के लिए उसको हम हीट करते हैं, या उसके हार्डनेस को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। हाँ, मतलब ये यूज समझ में आ गया? और भी लिख लो यूज। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला एने। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप, बोरेक्स। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप, बोरेक्स और कॉस्टिक सोडा। समझ में आ गया ना? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, और बोरेक्स बोलते हैं Na2B4O7.10H2। that is known as borax, Na2B4O7.10H2O, that is known as borax। नेक्स्ट लिखना, थर्ड यूज लिखना, इट इज यूज इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट इज यूज इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट लिखना, it is an important laboratory reagent। it is an important laboratory reagent। reagent REAGENT, टेस्ट वगैरह में जो रिएजेंट यूज करते हैं। it is important laboratory reagent for both in qualitative QUALITATIV qualitative and quantitative TI, एक मिनट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब ये चीज हम पढ़ेंगे मोल वगैरह में। देखो क्या होता है, टेस्ट वगैरह होता है ना, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, उसमें कौन सा कलर दे रहा है, कौन कलर नहीं दे रहा है। जैसे हम बढ़ते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, उसमें हम टेस्ट में किसमें कॉपर है, किसमें कॉपर नहीं है, किसमें कोबाल्ट है, तो उसके टेस्ट हम पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव, कौन ग्रीन कलर बना रहा है टेस्टिंग में। साथ में क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितना मोल मिलाया जाए तो कितना मोल का फॉर्मेशन होगा। कितना मोल, हमें 5 मोल बनाना है तो उसके कितना मोल मिलाना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसको बोलते हैं, मतलब क्वालिटी से रिलेटेड चीजें। कितना क्वांटिटी कितना बना उसका, और ये क्वालिटी मतलब होता है टेस्ट से रिलेटेड, कौन सा कॉपर इसके अंदर है कि नहीं है। कोई डाउट है? तो ये हमने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन भी देखा और प्रॉपर्टीज यूज भी देखा हमने। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रॉपर्टीज और यूज। टाइम हो गया क्या?
5 मिनट और है, तब हेडिंग डालो। हाँ, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और एक चीज ध्यान रखना, होमवर्क में लिख लो, एक तो तुम्हें होमवर्क करना है किसका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेवल 1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेवल 1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए। डाउट नहीं है ना? लेवल 1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें लेवल 1 का क्लास वर्क और होमवर्क बनाना है, अल्कली मेटल का। लेवल 1 का क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट पूरा नहीं, लास्ट में कुछ रिएक्शन अभी उसको